क्या मर्ज होने वाली है एलजेपी के दोनों धड़े? क्या एक साथ फिर से आ जाएंगे चाचा और भतीजे? इस तरीके की बातचीत अब चलने लगी है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार। दरअसल एनडीए की मीटिंग में जब चाचा भतीजे दोनों प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के बुलावे पर आए तो उस दौरान एक बॉन्ड भी दिखा। जैसे ही पशुपति पारस को सामने चिराग पासवान ने देखा तो उन्होंने पांव छुए और चाचा ने भी भतीजे को गले लगा। इसके बाद यह कहा जाने लगा कि इन दोनों के बीच जो भी खाई थी वो पाट दी है बीजेपी ने। लेकिन लगातार पशुपति पारस ये कहते रहे हैं कि हाजीपुर सीट से तो चुनाव वही लड़ेंगे और वहीं चिराग पासवान भी अपना दावा हाजीपुर सीट को लेकर ठोक रहे हैं। इस बीच अब सूत्रों की माने तो ये खबर आ रही है कि पशुपति पारस की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी दोनों को वापस से मर्ज कराया जा सकता है। दोनों पार्टियां मर्ज होकर एक साथ चुनाव लड़ेंगी। इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि बीजेपी ने इन्हें वापस 2019 की तरह ही सीटें ऑफर की हैं, यानी कि वो 6 सीटें लोकसभा की लेंगे और 1 सीटें उन्हें राज्यसभा की मिलेंगी। कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा। इसमें ये दोनों पार्टियों को तय करना है कि वो किन किन सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों अड़ जाते हैं किसी सीट को लेकर तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी आगे के लोकसभा चुनाव में कि वो कैसे उन सीटों को बचाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाले, क्योंकि पिछली बार लोकसभा की सभी सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीत ली थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हाजीपुर को लेकर निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि पशुपति पारस ने यह साफ कहा है कि वो ना तो राज्यसभा जा रहे हैं और ना ही वो हाजीपुर की सीट छोड़ रहे हैं। तो क्या वो फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो किस सीट से लड़ेंगे? क्या वो सीट हाजीपुर ही होगी? क्योंकि हाजीपुर को लेकर ही असली पेच। खैर, अब बात इसके पीछे की आपको समझाते हैं कि पूरी राजनीति क्या है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के संपर्क में अब पशुपति पारस के धड़े के 5 में से 3 सांसद हैं, यानी कि 3 सांसद फिलहाल चिराग पासवान के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अगर वो सीटें जाती है तो उन सीटों से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। पशुपति पारस के लिए यहां मुश्किल होगी, क्योंकि पशुपति पारस के धड़े में फिलहाल ये कहा जाता है कि पशुपति पारस खुद, भतीजे प्रिंस और साथ में सूरजभान सिंह के भाई चंदन, नवादा की सीट से जो लोकसभा सांसद हैं, वो उनके साथ हैं। हालांकि बीच में चंदन की मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई थी, तो ये भी कहा गया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार से भी संपर्क में है, क्योंकि अगर यह इधर से उनका पत्ता कटता है तो वो जेडीयू की तरफ से भी शायद उम्मीदवार हो सकते हैं। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान के संपर्क के नेता हैं महबूब अली कैसर, वीणा देवी जो वैशाली से लोकसभा की सांसद हैं, ये चिराग पासवान के संपर्क में। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये सीटें चिराग की पार्टी को मिलती है तो ये अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं, ये अपना पाला बदल लेंगे। अब देखना ये होगा कि चिराग अपनी पार्टी को चाचा के साथ मर्ज करके फिर से एक पार्टी बनाते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि अगर फिर पार्टी मर्ज होती है तो पुराने दर्द को चिराग भूलेंगे कैसे और पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी अब ज्यादा भाव चिराग पासवान को दे रही है, ना कि चाचा पशुपति पारस को। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।